नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे और फिर एक बार आपको जोड़ रहे हैं चौहान कॉलोनी पल्ला से, जहां पे गढ़वाल समाज फरीदाबाद रजिस्टर्ड द्वारा गढ़वाल समाज का आज चुनाव के लेकर एक जनसभा की गई है, जिसमें राकेश घिल्डियाल जो हैं वो तमाम सभा को संबोधित किए हैं और उनके जितने वार्ड मेंबर हैं वो तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सभी यहाँ पे इकट्ठे हैं और सबसे बात करेंगे कि मुख्य उद्देश्य क्या है, गढ़वाल समाज को किस तरह से उनको आगे लाना है, क्या क्या सुविधाएं हैं और चुनाव कब होना है, चुनाव के जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। राकेश घिल्डियाल जी हैं, बातचीत कर लेते हैं एक बार। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। अपने चुनाव सभा लगातार कर रहे हैं, चुनाव के लेकर लोगों के पास पहुंच रहे हैं, गढ़वाल समाज के पास, तो किस तरह का उनके साथ समर्थन मिल रहा है? सर कहते हैं कर्म करोगे फल तो अपना मिलेगा, तो कर्म किए हुए फल मिल रहा है। पूरे प्रजा, मेरे भाई बंधु बुजुर्ग सब आशीर्वाद दे रहे हैं, खुला समर्थन मिल रहा है। समर्थन मिल रहा है। मुख्य एजेंडा क्या है, क्योंकि गढ़वाल समाज को कई बार एक अलग ही तरह के असल यहाँ फरीदाबाद में देखा जाता है, उस समाज को किस तरह से मजबूती प्रदान करेंगे कि चुनाव, क्योंकि 2025 से लेकर 2028 का चुनाव होगा, एक ऐसे प्रत्याशी को जनता चाहती है जो कुछ उनके समाज के लिए चाहे उनके लिए कुछ करे, तो आप इसमें क्या देखते हैं? आप में देखो, समाज हमें चाहता है कि हमारे जो भी आज तक हमारे स्कूल है इनलिए सुचारू रूप से चले और स्कूलों से भी आगे बढ़े। जैसा मेरा एक सपना है कि पैरामेडिकल कॉलेज खोलने का। पैरामेडिकल कॉलेज खोलने से क्या होता है, हमारे गरीब बच्चे परिवार के लोग जो 10वीं पढ़े भी बच्चा कोई कोर्स कर सकता है, नर्स का है, एक्सरे का है, 12वीं बच्चा ओटी का है, तरह तरह के कोर्स इस टाइप के हम 40-50 हज़ार रुपए में उनको कोर्स करा के उनको आगे बढ़ा सकते हैं। ये कॉलेजियम चुनाव है, कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा था कि कुछ दिन पहले कुछ जो टीचर्स थे उनके भी सैलरी जो पेमेंट था वो रोक दिया गया था, ये आरोप लग रहे थे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो सर, यहाँ पे गुटबाजी है, कोई ये तो झूठी बात होती है, किसी की सैलरी रोकी जाती है, हो सकता है लेट हो जाती है, कभी सैलरी नहीं रोकी जाती किसी की। जिनके पास प्रभार था सभी का नाम था, लेकिन कुछ लोग नहीं थे, फिर भी सैलरी रोकी गई थी, आरोप लग रहे थे ऐसे। नहीं, वो कुछ रीजन होते हैं, कुछ कई बार क्या होता है सैलरी का अकाउंट डिपार्टमेंट से पूरा डिटेल नहीं मिलती है, जब डिटेल नहीं मिलेगी तो सैलरी रुक जाती है। उस वजह से ऐसा नहीं कि एक धड़ को कहीं ना कहीं लोगों को उनको उनके खिलाफ खड़ा करने का ये साजिश हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा साजिश भी करते हैं ये लोग, कई बार स्कूल स्टाफ को राजनीति के लिए यूज करते हैं, जो कि गलत है। कभी भी स्कूल को उनका दूर दूर तक उसमें कोई लेना देना, इन चीजों से कभी समाज में कभी आगे नहीं बढ़ता। समाज में वही आगे बढ़ता है जो सच्चे दिल से चलेगा, सच्चे कर्मों से चलेगा। अगर आपको जनता चुनती है, गढ़वाल समाज चुनता है आपको, तो क्या मुख्य एजेंडा क्या होगा, प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? सबसे पहले हमारे समाज के अंदर जो भी अभी तक ये हमारे ढर्रे बिगड़े हैं, जैसे हमने एम्बुलेंस ले रखी थी वो उन्होंने बंद कर दिया है। हमारी जो गढ़वाल समाज की जमीन मैंने पास कराई, इन लोगों ने वो भी पैसा नहीं भरा। मैंने हरिद्वार में धर्मशाला के लिए जमीन पास करवा रखी है, उसमें ना आगे कर प्रयास नहीं करा। तो जितने भी धर्रे अपने समाज के भवन के लिए है या कहीं तीर्थ स्थान या खाटू श्याम है, वहाँ पे कोशिश करें हम अपनी धर्मशाला बनाए, हमारे बहन परिवार के जो लोग जाए वहाँ रहें, इनको हर सुविधा मिले। क्या लगता है कि गढ़वाल समाज में सभा में कहीं ना कहीं घोटाले और घपले का मामला कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पनप रहा है? देखो, ये घोटाले तो हल्का बल्कि बार बार कहते हैं कि निम के जेल जाना पड़ेगा अगर कोई गलत करेगा, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। आप खुले तौर पर तो नहीं कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा के वो बिंदु तक ले जा रहे हैं। देखो, मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, 2016 से लेकर 19 तक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ तक पूरे चंडीगढ़ से लेकर पूरी एफआईआर दर्ज करवाई इनके खिलाफ। काफ़ी समय लगा, मुझे मेहनत करनी पड़ी इसके लिए और मैं उसमें कामयाब भी हुआ। और ये जेल भी गए हैं, कोई 5 महीने काट का आया, कोई 4.5 महीने काट का आया, कोई अभी जेल में भी है। और जिन्होंने आगे कर रखे हैं कुछ ठेकेदार भी ऐसे, वो भी जेल जाएंगे। कहीं ना कहीं आप आते हैं तो फिर उन पे कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम करें। बिल्कुल नकेल कसूंगा, जिसने मेरे समाज का पैसा खाओगे उसे नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शूंगा, नहीं बिल्कुल। तो अब जनता को जो लोग देख रहे हैं उन्हें बताएं कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, किस जोन से आप हैं और वहाँ प्राथमिकता क्या क्या रहेगी, अगर आप आते हैं तो वहाँ के लिए कितने मेंबर हैं, सभी के एक बार में भी। देखो, मैं अपनी जनता से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आप लोगों का आशीर्वाद से मेरे 7 कैंडिडेट निर्विरोध जीत गए और 7 लोगों ने और समर्थन दे दिया है, जो कि इस टाइम फार्म नहीं निकाल सकते। कुल मिलाकर 14 लोग मेरी टीम आ चुके हैं अब तक।
बाकी जो हमें पब्लिक का प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है, मुझे तो लगता है हिसाब से तो मैं शायद 90 सीट तिरानवे का जो आंकड़ा है बिल्कुल पूरा कर दूंगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। जब्त होंगे, जमानत जब्त होंगी, बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। वार्ड मेंबर है, बिल्कुल मेरे वार्ड मेंबर मेरे साथ हैं और पूरे बहुमत से ये पूरा वार्ड मेंबर इनके साथ है। और राकेश गढ़ियाल जी हैं, लगातार समाज को कहीं ना कहीं अपने समाज को लेकर सरकार से कहीं ना कहीं दो हाथ करने का काम किया है। यहाँ तक जो घोटालेबाजी जो चली ना, जिसमें कहीं ना कहीं लापरवाही कुछ थी, उसको घोटाले का रंग दिया जाए, जो भी है ये हम नहीं कह सकते, जांच का विषय, जांच होने के बाद और सरकार ने कहीं ना कहीं उस पर नकेल कसा है। लेकिन अब देखना कि चुनाव में जितने वार्ड के मेंबर हैं वो कितना राकेश जी को समर्थन देते हैं। बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज बहुत बड़ा चुनाव के लेकर आज एक जनसभा की गई है, तमाम समाज के लोग पहुंचे थे, क्या कहेंगे? देखो जी, राकेश गढ़ियाल जी ने पहले भी प्रधान थे गढ़वाल सभा के, इन्होंने पहले भी गढ़वाल सभा के लिए बहुत कुछ कार्य किए, बहुत कुछ अच्छाई करी। जो दोबारा प्रत्याशी बने थे गढ़वाल सभा के, उन्होंने इतने घोटाले किए कि अब राकेश गढ़ियाल जी को उन ये घोटालों को खत्म करते करते बेचारे उनको काफी वो मेहनत करनी पड़ेगी। और इतना इन लोगों को जितना इन्होंने घोटाले किए, जितने भी इनके वो थे, जितना कई करोड़ का घोटाले किए हैं, सब निकालेंगे। राकेश गढ़ियाल जी ऐसे हैं। चुनाव मैडम ने साफ कह दिया, जो आरोप प्रत्यारोपों की जो बारी होती है ना, कुछ अलग ही होता है। और मैं आपको बता दूं कि सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। मैडम ने साफ कह दिया कि करोड़ों का घोटाला हुआ था, यानी हुआ था तभी तो कहीं ना कहीं कोई जेल गया था। लेकिन राकेश जी अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को, जो गढ़वाल समाज है और सभा जितनी बनाई गई है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो साफ दिखाई दे रहा है, जो वार्ड मेंबर है वो साफ कह रही हैं। और बात क्यों, क्या नाम है जी? बिंदु नेगी। क्या कहेंगे, आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है, राकेश जी को लेकर समर्थन तमाम वार्ड जी? बिल्कुल, हमें तो बहुत खुशी है। बिल्कुल 100% जीते जी। हम अपने मतलब 93, मैं 100 बोलूंगी। 100% सर, 100, क्योंकि हमारे काम, हम गली गली में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता का प्यार है। हमारे काम की देखिए, हमारी नीति को देखिए, हमारा नेता को देखिए, हमारी नीतियों को, साफ सुथरी नीति है हमारी। सारे जितने भी वार्ड में मेरा सब साफ सुथरे नेता है, गली गली में घूम रहे हैं। हम आज 3 हफ्ते से घूम रहे हैं और हमें ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी बार राकेश गढ़ियाल, मतलब कहीं ना कहीं दिया जलाने का काम बिल्कुल जलाना है जी, दिया आपकी बार। राकेश गढ़ियाल भाई जी बिल्कुल नाथ की एक पहचान है, दिया उत्तराखंड का एक वो है दिया, तो उसको हमें लगाना है, जलाना। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। देखिए तमाम लोग। मैं पूर्व सैनिक हुकुम सिंह रावत, मैं एक पीछे से सैनिक हूँ। और अभी हमको ये पता है कि हम गढ़वाल सभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ये सबको पता है। घोटाला कितने हुए ये आपको भी पता है, उनको भी पता है, ये उनको भी पता है। अपनी गलती छुपाने के लिए तो कुछ न कुछ बोल, आरोप प्रत्यारोप लगातार चला। कुत्ते अपनी पूछ, हम बंदर अपनी पूछ में छोटी देखते हैं, लंगूर अपनी पूछ छोटी देखता है। कहीं ना कहीं वो अपने गलती को छुपाने के दूसरे को लपेट, गलती छुपाने के लिए हम भी गलती लगा रहे, हमारी कोई गलती नहीं। हमारे पहले एम्बुलेंस थे, राकेश भाई ने एम्बुलेंस के थे, यहाँ से लेकर डबुआ, फरीदाबाद, पर्वतीय कॉलोनी, सैनिक कॉलोनी, लक्कड़पुर तक सब जगह समाज सेवा होती है। यहाँ भी समाज सेवा करते हैं और करते रहेंगे। इस बार 100% दिया जलेगा। मैं एक पूर्व सैनिक के नाते बोला हूँ, हमने पहले देश की सेवा की, अब जनता की सेवा करेंगे। 100% दिया जलेगा और राकेश गढ़ियाल जी हैं वो जीतेंगे, प्रधान बना के ही रहेंगे। देखिए पहले ही मन बना लिए है, मेंबर अगर मन बना ले तो आप समझ सकते हैं कि जीत तो निश्चित ही है, पक्का है। और 100 पार की बात करें, क्या कहेंगे? धन्यवाद जी, धन्यवाद। प्रताप सिंह सजवान, वार्ड नंबर 84 से। भाई जी हमारे पहले भी प्रधान रहे 3 साल, और इतनी स्वच्छ छवि, अगर इन्होंने ये तो सत्ता में बैठने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, मतलब कुछ भी हमारे भाई के अगेंस्ट कुछ निकाल नहीं पाए, तो आप समझ सकते हो जो विपक्ष में बैठा है उसको कुछ भी कर सकते थे वो। लेकिन भाई पे कुछ भी, एक भी छोटा सा आरोप नहीं, उन पे भी दया दिखाए नहीं, आरोप है ही नहीं, किया ही नहीं भाई ने कुछ ऐसा, ईमानदारी से। और पिछली बार भी थोड़े मार्जिन से भाई रह गया, हमें बहुत दुख है। लेकिन इस बार हमें पता है कि हमारी मातृशक्ति जनता हमारा पूरा सहयोग कर रही है और हम विजय होंगे और दिया चलेगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे?
मौका मिला हुआ है एक अच्छे प्रत्याशी, एक अच्छे प्रधान को चुनने का। मेरा नाम समाज जो कहीं ना कहीं उसे ऊंचा लाने का गढ़वाल समाज क्या बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 90 से, और समाज सेवक राकेश घिल्डियाल जी की टीम से मैं लड़ रहा हूँ। दिया हमारा चुनाव निशान है। मैं यहाँ पे जब से अपने गढ़वाल सभा को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ अंदर ही अंदर, मेरे अंदर बचपन से ही सामाजिक सोच, सामाजिक कार्यों की रही है, और मेरे को अंदर से एक पहचान होती है कि कौन सामाजिक है और कौन क्या कर रहा है। बोलने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मैं जिस टीम के साथ किया, जिस भाई का सपोर्ट किया, इसका मतलब वो सामाजिक आदमी है और वो अच्छा करेगा, गढ़वाल सभा के लिए अच्छा करे और गढ़वाली समाज के लिए तो अच्छा करते करते रात दिन तैयार है। चुनाव को बीच में पोस्टपोन करने का, रोकने का काम किया गया था, अटकाने का, कुछ ऐसे भी ये प्रकरण तो कई चलते रहते हैं सर। प्रयास लोग ने तो करना ही था वो अपने जितने उनके कुकर्म, चुनाव ना हो जी जितने उनके कुकर्म थे उसको बचने के लिए उन्होंने कई षड्यंत्र रचे। आने के बाद, हाँ जी, बाहर आने के बाद जी, बाहर आने के बाद कोशिश की गई कि चुनाव को कैसे न कैसे रोक दिया जाए, पोस्टपोन किया जाए। लेकिन जो मेंबर हैं, जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को बड़ी भली भांति समझ रहे थे कि भाई अच्छे प्रधान होना जरूरी है। अगर समाज कोई भी हो, चाहे गढ़वाल समाज हो चाहे अन्य समाज हो, लेकिन गढ़वाल समाज इस चीज को भली भांति समझ रही थी कि ऐसे जो प्रधान है उसे कहीं ना कहीं लाना जरूरी है। इसीलिए राकेश घिल्डियाल है जो है, नाम थोड़ा सा हमें होता है, दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं इनके लिए पूरा मेंबर जो है ना एक जुट होकर कहीं ना कहीं साथ खड़ा है। उनको समर्थन के दिया जलाना है और 100 पार करना है, यही है ना जी? जी 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 100% मतलब 100 पार करने की। जी, मेरा नाम जगत सिंह रावत जी। देखो, हमारे जो गढ़वाल सभा के बुजुर्गों ने एक पौधा लगाया था, ठीक है, और वो पौधा आज फल दे रहा है। लेकिन कुछ हमारे भाई लोगों ने कि वो फल जो है ना अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए उसे यूज कर रहे हैं, जो कि समाज का पैसा समाज में होना चाहिए। देखो, आज पूरा समाज किसी को एक जिम्मेदारी देती है, क्योंकि गढ़वाल सभा जितने मेंबर हैं सब मेंबरों का एक धरोहर है, और जिनको कार्यकारिणी को भेजते हैं कि भाई तुमने ये इसको तुम्हारी देख रेख में तुमने ये देखना है, न कि तुम जाके वहाँ अपना पेट भरो, घोटाले कर दो। भाई समाज को अंधेरे में रखो। अरे समाज को अंधेरे में रखो, और अगर चुनाव हो रहे तो वहाँ बवंडरबाजी करो, चुनाव और हमारे घोटाले ना खुले और पद बना ही रहे। मतलब ये खेल तो था ना, भी चल रहा था। और देखो 2019 में इलेक्शन होने थे, आज 2025 हो गए। कितने कार्य 6 साल तक यही चल रहा था कि चुनाव ही ना हो, हमारे जो घोटाले हैं वो खुले ना, और वही आज चल रहा है। आज देखो, जो आदमी जेल में बंद है और जेल में आके फिर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, खड़ा हो गया, पहुंच गया है। तो ये क्या है? अब क्या लग रहा है कि पाप का घड़ा फूटेगा और दिया जलेगा। पाप का घड़ा। देखिए, राकेश घिल्डियाल के समर्थन देख किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, और समर्थन में तमाम जो वार्ड के मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि 17 अगस्त को आखिर जो वादे किए जा रहे हैं और जो मजबूती के साथ जो समर्थक खड़े हैं वो कितना धरातल पर नजर आते हैं। ऐसे खबरों के साथ जुड़ेंगे आपको फिर। नमस्कार, बात करेंगे एक बार, कोई नहीं, आपसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर? ये है दिया घर घर में जलता है, सवेरे भी जलते हैं, शाम को भी जलता है ना। राकेश घिल्डियाल जिंदाबाद, और ये दिया हमेशा जलता रहेगा। और मैं दिया मनेगी। हाँ, दिवाली मनेगी। और मैं दिया की एक प्रार्थना करता हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वास्थ्य नमस्ते। ओम जयत देवी चामुंडे जय भूतातनी जय सर्वगति देवी काल राती नमस्ते। जय राकेश घिल्डियाल की जय हो। जय दीप, जय बद्री विशाल जी। मैं तन मन धन से राकेश भाई के साथ में हूँ, और दिया की जो रोशनी है वो बराबर जलती रहेगी और हम उनका सहयोग करेंगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। आपड़ो माने सम्माने बचाणो भगत ऐगे। जय उत्तराखंड। अपने सम्मान को बचाने के लिए पूरा समाज इकट्ठा है, और यही कह के बता रहे हैं
कि अब समाज को जागना पड़ेगा और समाज को इकट्ठा होकर अपनी समाज के आन बान शान को बचाना होगा। इसी के साथ छोड़े जाते हैं, आपको फिर जोड़ेंगे नए खबर के साथ। नमस्कार।